हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है और दोनों में अंतर क्या है। क्या पूछता है कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है और दोनों में अंतर क्या है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको बताया था। फिर से मैं आपको रिवाइज कराने के लिए थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ और उसको एक डायग्राम से भी समझा देना चाहती हूँ। तो मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर जो है संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, दोनों में क्या अंतर है, यह बताने जा रही हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इस तरह लिखने पे थोड़ा नंबर ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जो है एपीओ और जे की वैकेंसी को सुनाई दे रहा है कि आने वाली है, इसलिए आप लोग सीरियसली पढ़ाई करिए और कैसे आप नंबर ज्यादा गेन कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि प्री के लिए इंसान तभी पढ़ता है जबकि एग्जाम आ जाता है, लेकिन मेंस के लिए तो साल भर पढ़ता रहता है तो भी कमी होती है। तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, प्री की तैयारी जब एग्जाम होगा आ जाएगा तो आप कर सकती हैं, पर मेंस के लिए आप ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए देखिए क्या है, क्या कह रहा है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2G या 2C में कह सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो परिभाषा है वह सीआरपीसी की धारा 2C या 2G में दी गई है। धारा 2G के अनुसार या 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में या तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्या कह रहा है, संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध से एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, या संज्ञेय मामला से एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें जो पुलिस अधिकारी है वो प्रथम अनुसूची, जब हम सीआरपीसी में देखेंगे तो वहां पे क्या है, अनुसूचियां दी गई हैं, तो प्रथम अनुसूची की बात कर रहा है, या तस्मय प्रवृत्त, उस समय जो कोई विधि प्रवृत्त है उसके अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता, कौन, पुलिस अधिकारी। फिर क्या कह रहा है, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ना कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है। तो कह रहा है कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात जब अपराध घटित हो तब और जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो तब, दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या कह रहा है, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य है कि अपराध घटित हुआ हो तब भी, और जब एफआईआर लॉन्च की गई हो या एफआईआर दर्ज की गई हो तब भी जो है दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, जब बिना वारंट के कहाँ कहाँ गिरफ्तार कर सकता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, डीप में उसको अच्छे समझ लीजिएगा। पर यहाँ पे परिभाषा की बात है तो कह रहा है संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में या तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब असंज्ञेय मामला क्या कह रहा है, असंज्ञेय मामले से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्राधिकार नहीं होता है। क्या उसमें कह रहा था कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है संज्ञेय मामले में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि ये 2L में है या 2ठ कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की जो धारा है 2L, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो CL करके भी याद कर सकते हैं। इसको 2ठ में या हिंदी में याद करेंगे तो वो ग में है या ठ में है, ठ हो जाता है, गठ हो जाता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं गठ।
या सीएल आसान होगा। हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश थोड़ा आसान होगा, क्योंकि लोक सेवक क्या लेता है, सीएल लेता है। तो सीएल से आप याद कर सकते हैं, सी में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। संज्ञेय अपराध से ऐसा असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। यह मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय, यह जानने के लिए हमें सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है उसका अवलोकन करना पड़ता है। जब हम सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि कौन सा मामला संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय है। प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि कौन सा मामला संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय है। ठीक है, उसमें जो है धाराएं बताई गई हैं, दंड बताया गया है, फिर जो है कौन मजिस्ट्रेट जो है विचारण करेगा वह बताया गया, संज्ञेय है असंज्ञेय है वह बताया गया, जमानती है अजमानती वह बताया गया। सब कुछ वहां पे प्रथम अनुसूची में बताया गया है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का मामले का वर्गीकरण दंड के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का जो वर्गीकरण है वह दंड के आधार पर नहीं किया जा सकता, जैसा कि धारा 279 में सजा मात्र 6 माह की है और वह मामला क्या है, संज्ञेय है। 279 में सजा क्या है कि जो है 6 माह का है, लेकिन वह मामला क्या है, संज्ञेय मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जबकि 495 में सजा 10 वर्ष है, लेकिन वह मामला क्या है, असंज्ञेय है। कह रहा है संज्ञेय और असंज्ञेय का जो वर्गीकरण है वह दंड के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या सामान्यतः हम जानते हैं ना कि संज्ञेय मामला क्या होता है, 3 वर्ष से अधिक का अपराध होता है, जबकि असंज्ञेय मामला 3 वर्ष से कम का अपराध होता है। जनरली मतलब हम लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन सामान्यतः वो होता है। और विशेष रूप से कह रहा है कि दंड के आधार पर हम उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ही हम लोग देख लेते हैं कि 279 में मात्र 6 माह का कारावास और मामला क्या है, संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है। जबकि 495 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास और मामला क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय है। ठीक है, जहां तक यह वर्णित न हो मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय, 3 वर्ष तक के मामले को असंज्ञेय माना जाता है और 3 वर्ष से अधिक के मामले को संज्ञेय मामला। अगर कोई वर्गीकरण नहीं है तो अगर 3 वर्ष से अधिक का कारावास है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय होगा। और 3 वर्ष से अधिक का है तो कॉग्निजेबल होगा, संज्ञेय होगा। और 3 वर्ष से कम का है तो असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब देखिए अंतर हमें ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे संज्ञेय अपराध 2C लिखेंगे या 2G लिखेंगे, यहाँ पे असंज्ञेय अपराध 2ठ या 2L लिखेंगे। प्रकृति के मामले में जहां की संज्ञेय अपराध क्या होता है, गंभीर प्रकृति के होते हैं और असंज्ञेय अपराध सामान्य प्रकृति का होता है। प्रकृति में क्या अंतर है कि संज्ञेय अपराध जो है गंभीर प्रकृति को होते हैं, जबकि असंज्ञेय सामान्य प्रकृति को होते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय मामले में पुलिस क्या करती है, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है, उसका प्रावधान हमने आपको बताया है। तो आप वहां पे भी देख लीजिएगा कौन कौन सी धारा है। तो 41 है, 42 है, फिर जो है 151 है, 123 का खंड 6 है, फिर 432 का खंड 3 है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख के वहां पे देख लीजिएगा कि गिरफ्तारी के संबंध में जो संज्ञेय मामला है उसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, जबकि असंज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। केवल जो धारा 42 है 42, इसमें ही अभियुक्त का नाम पता अनिश्चित न होने पर कर सकता है कि इसमें 42 क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है या उस पर असंज्ञेय अपराध का अभियोग लगाया जाता है और पुलिस उससे नाम पता पूछती है, तो वह तो या तो अपना नाम पता नहीं बताता या फिर मिथ्या बताता है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो कह रहा है संज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अन्वेषण संबंधी पुलिस बिना आदेश के अन्वेषण शुरू कर देती है 156 में।
क्या संज्ञेय मामले में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण शुरू कर देती है? कहाँ पे? धारा 156 में। जबकि असंज्ञेय मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस अन्वेषण नहीं करेगी। इसका प्रावधान कहाँ है? 155 की उपधारा 2 में। क्या कह रहा है कि जो 156 क्या कह रहा है कि संज्ञेय मामले में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के ही अन्वेषण करना शुरू कर देती है, जबकि 155 की उपधारा 2 कहता है असंज्ञेय मामले में पुलिस तब तक अन्वेषण नहीं करेगी जब तक मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं मिल जाती। कार्यवाही शुरू करने की शर्तें। कार्यवाही शुरू करने के लिए परिवाद आवश्यक नहीं है। संज्ञेय मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए परिवाद आवश्यक नहीं है, जबकि असंज्ञेय मामले में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए परिवाद आवश्यक होता है। ठीक है। फिर दंड के मामले में सामान्यतः 3 वर्ष या अधिक के मामले को संज्ञेय मामले होते हैं और सामान्यतः 3 वर्ष से कम के मामले असंज्ञेय मामले होते हैं। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। प्रकृति संबंधी तो संज्ञेय मामला गंभीर प्रकृति का होता है, जबकि असंज्ञेय मामला सामान्य प्रकृति का होता है। गिरफ्तारी संबंधी पुलिस संज्ञेय मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, केवल धारा 42 में ही कर सकता है। ये जो है आप डिटेल में 42 जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। फिर अन्वेषण संबंधी पुलिस संज्ञेय मामलों में बिना आदेश के भी मजिस्ट्रेट के बिना आदेश के भी अन्वेषण कर सकता है। कहाँ प्रावधान है? 156 में। जबकि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही अन्वेषण करेगा, उसकी अनुमति नहीं है तो अन्वेषण नहीं करेगा असंज्ञेय मामले में। यह कहाँ प्रावधान है? 155 की उपधारा 2 में। कार्यवाही शुरू करने संबंधी तो कह रहा है कार्यवाही शुरू करने के लिए परिवाद आवश्यक नहीं होता। संज्ञेय मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए परिवाद आवश्यक नहीं होता, जबकि असंज्ञेय मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए परिवाद आवश्यक होता है। फिर दंड संबंधी सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष तक का दंड क्या है? संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और असंज्ञेय मामला 3 वर्ष से कम के मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं या असंज्ञेय अपराध होते हैं। इस तरह मैंने आपको संज्ञेय क्या होता है वह बताया, असंज्ञेय क्या होता है वह बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वह बताया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वह बताया, और साथ ही दोनों में डिफरेंसेस बताया कि दोनों में क्या अंतर है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, या संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के अंतर भी बताया। इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।